इतने मेरे वीन्स थे, मैं हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहनने के सोचता था कि मैं वॉक करने जाऊँ तो मैं हमेशा ट्रैक पैंट, फुल पैंट पहनता था। पर नाउ मैं कंफर्टेबली ना शॉर्ट्स भी पहन लेता हूँ। और स्विमिंग करने का मुझे बहुत मन है, सीखने का भी मन है। पर मैं सोच रहा था कि मैं करूंगा तो ट्रंक्स पहनूंगा, स्विमिंग ट्रंक्स, तो उसमें पूरा वेन्स दिखेंगे। फिर सौ सवाल पूछते हैं, ये वेन्स कहाँ से है, आपको पेन होता है क्या इसके कारण। पर अभी तो मैं नेक्स्ट मंथ से शायद स्विमिंग भी फिर शुरू हाँ। करूंगा। और शॉर्ट्स पहनने में, और इसमें मैं कोई प्लस इट इज आल्सो हेल्प मी। मैं थोड़ा, मेरा पैर जो थोड़ा हैवी हैवी फील होता था, अभी काफी लाइट फील होता है। वॉकिंग करने में, एक्टिविटीज करने में काफी कन्वीनियंट, काफी इजीली हो जाता है। तो मुझे पहले इनहिबिशन था कि वेनासील कैसा होगा, क्या होगा। पर इतना सब स्मूथली हो हाँ। गया कि आई थैंक डॉक्टर, मुझे रियली थैंक यू अजय जी। मतलब थैंक मुझे मालूम ही यू। नहीं पड़ा कब हुआ एंड कैसा हो गया। इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल। नमस्ते एवरीवन। आज हमारे साथ हैं श्री अजय ज्ञानचंदानी जी, जिनका हमने ऑपरेशन किया था वीना सील का 2 महीने पहले। और अजय जी अपनी वेरिकोस वेन की स्टोरी तो बताएंगे ही, पर और भी वो बहुत इंस्पिरेशनल, उनकी जो वेट लॉस जर्नी है वो भी शेयर करने वाले हैं। तो नमस्ते, नमस्ते अजय जी। थैंक यू डॉक्टर। आपके बारे में कुछ आप हमारे पेशेंट्स को बताइए ना, वो उत्सुकता होगी। कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ब्रीफली Okay, टू आवर my पेशेंट? name is Ajay Ganchandani. I'm staying at Mahim, Mumbai. I've got a family, two sons, and basically I'm into, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड स्टॉक मार्केट में हूँ, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट हूँ। और डॉक्टर को मैं पिछले 3 महीने से जानता हूँ। मैं अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आया था। थैंक यू। अजय जी, आपको है ना, ये मतलब तकलीफ क्या होती थी, जरा बताएंगे हमारे पेशेंट को? वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम मुझे पिछले कई सालों से है, 10 to 15 ईयर्स, 15 ईयर्स हो गया। और उस टाइम मुझे, मेरा वेट भी बहुत ज़्यादा था। एट वन टाइम तो आई वॉज, मेरा वेट 145 kg था। एंड उसके कारण ही मेरा पैर पे फिर लोड आके और मुझे वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम डेवलप हुआ था। एंड बहुत तकलीफ थी, पेन होता था, पैर सूज जाता था, चलने में बहुत तकलीफ होता था। तो इनिशियली मैंने वेट लॉस थोड़ा किया, और मुझे तो लगता था कि मेरे वेट लॉस से मुझे ना वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो जाएगा। वेट लॉस तो हुआ, पर वो वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम मेरा विद वेट लॉस जितना सॉल्व होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। वो वेन्स बहुत ज़्यादा दिखने लग गए, और कॉस्मेटिक भी बहुत ख़राब दिख रहा था, और चलने में जो तकलीफ थी वो थी। तो फिर मैं डॉक्टर को कंसल्ट किया, और फिर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया, और आगे हम लोगों ने फिर ट्रीटमेंट हाँ। किया। अजय जी, आपका जो आपकी जो वेट लॉस जर्नी है, मतलब 145 से अभी 88 तक, हम्म। तो ये काफ़ी इसमें आपको मतलब बहुत ही डिटर्मिनेशन लगी होगी ना वेट लूज करने के लिए। और आप तो थोड़ा वो है ना, ये तो है कि कैसे किया आपने? हाँ, मतलब इट इज इनिशियली बस मुझे तो लगता था नहीं हो पाएगा। बहुत बार ट्राई किया, फिर वेट थोड़ा 2-4 किलो कम हो जाता था, फिर वापस से पुट ऑन हो जाता था। एंड पण देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। एट वन टाइम मेरा मेरा एक्चुअली वो भी है कि आई वाज अ क्रॉनिक स्मोकर, एंड 18 ईयर्स तक आई वाज स्मोकिंग अराउंड 30-40 सिगरेट्स अ डे। तो वो टाइम भी मेरा डिटर्मिनेशन से 2007 में मैंने डिसाइड किया वन फाइन डे कि मैं क्विट करूंगा स्मोकिंग, और वो हो गया। तो मैंने बोला कि यही चीज़ मैं इसमें करूँ लागू, तो हो सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो स्टार्टेड विद अ फ्यू स्टेप्स अ डे, 1 किलोमीटर चलता था, फिर 2 किलोमीटर चलता था, एंड में मैं अराउंड 7-8 किलोमीटर पर डे पे पहुंच गया था। अलॉन्ग विथ थोड़ा वेट लॉस का प्रोग्राम फॉलो करता था, डाइट फॉलो करता था, और इट वर्क। इनिशियल जब 5-10 किलो कम हो जाते हैं ना, तो देन यू आप और इंस्पायर होते हैं। तो फिर नेक्स्ट थिंग बिकम्स मच इजियर। द फर्स्ट 5-10 केजीज इज द मोस्ट डिफिकल्ट। पर एक बार 5-10 केजीज कम होते हैं तो आप खुद को इंस्पायर होते हैं। एंड वन थिंग विच हेल्प मी टू टेल यू फ्रेंकली, कि मैंने घर पे एक वेइंग स्केल लिया, हाँ। और मैं अपने आप का रोज वेट देखता था। हाँ। तो उससे मुझे भी कॉन्शियस होता था कि मैं इतना वेट है, मुझे और इतना कम करना है। लोग क्या करते हैं कि वेट अपना देखना अवॉइड करते हैं, और वेट देखते ही नहीं है तो इंस्पायर ही नहीं होते कि लॉस लॉस करना है। वो लोग क्या उसको, नहीं 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 देखे, वेइंग स्केल में नहीं जाएंगे। तो वो एक अच्छा है कि आप वेइंग स्केल में अपना हाँ। वेट वॉच करोगे, तो कॉन्शियस होगे, तो आप एफर्ट्स लोगे कि मैं उसको कैसा कम 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 करूँ हाँ, इससे। ग्रेट।
एंड वेरी इंस्पिरेशनल। आपका जो मतलब ये हमारे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं ना जो वेट लॉस से स्ट्रगल करते हैं और हम्म, वेट वेट की वजह से वेरिकोस वेन होना उसके दे गो हैंड इन हैंड। हम्म, और आपके जो जो आपने जो इंस्पायर किया है, होपफुली हमारे हमारे पेशेंट्स जो देख रहे हैं they will also get inspired, and not just patients, even doctors and everybody else will be inspired to to be like you, to या try या to या try to lose या weight। आप अजय जी, आप थोड़ा हमारे पेशेंट्स को समझने के लिए थोड़ा आपका जो आप हमारे पास आए थे तो आपका जो 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 फ्लो रहा वेन सेंटर में, जो आप पहली बार आए थे, हम्म, तो आप पेशेंट को समझने के लिए कि जब आते हैं तो होता क्या है। तो जब पहली बार आए थे तो आप बताएंगे, जैसे हमने स्कैन किया वगैरह, हाँ, तो आपको मैं अगर पहले तो आपको आपको बताता हूँ कि जब मैं इधर आया, आई वॉज मुझे एक बात मैंने इधर आने से पहले मैं एक जगह और भी मैंने फ़ोन किया था, अपॉइंटमेंट लिया था, पर मुझे मालूम पड़ा कि उधर कंसल्टिंग का पैसा अलग लेते हैं और स्कैन करने का, कलर डॉपलर टेस्ट का पैसा अलग ले लेते हैं। तो फर्स्ट कंसल्टेशन में ही वो लोग अननेसेसरी ज़्यादा बिलिंग कर देते थे। ये वेन सेंटर में डॉक्टर फर्स्ट कंसल्टेशन में कलर डॉपलर टेस्ट का कुछ भी चार्जेस उन्होंने नहीं लिया। वही बेसिक कंसल्टेशन में उन्होंने फ्री में मेरा कलर डॉपलर किया। और तो दैट वही चीज से मैं ज्यादा मुझे मतलब कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि ये डॉक्टर इज नॉट मनी माइंडेड, मतलब कि उसने वो पेशेंट को समझाने के लिए कलर डॉपलर करता है और उनको रिपोर्ट दिखाता है और उनके सामने फैक्ट्स रखता है और फिर आगे का प्रोसीजर समझाता है। एंड तो ये एक्सपीरियंस, तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया। मेरा इमिडिएटली ये प्लस पॉइंट हो गया कि मैं कंसल्टेशन में मेरा पूरा कलर डॉपलर का कॉस्ट जो है सेव हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक्सप्लेन किया और मुझे बहुत सिवियर मेरा वेरिकोस वेन्स है, बहुत सिवियर, बोथ द लेग्स, ऊपर से नीचे तक। इट वाज नॉट माइनर, बहुत सिवियर, बिकॉज मेरा वेट के कारण बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था। एंड डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि वेनासील करूंगा तो अच्छा है, उसमें एनेस्थीसिया का भी जरूरत नहीं होता है और पेनलेस प्रोसीजर हो जाता है, रिकवरी इज मच फास्टर। और उसमें स्टॉकिंग्स पहनने का लिमिटेशन जो है, ज्यादा ज्यादा टाइम स्टॉकिंग्स नहीं पहनने की जरूरत पड़ती है, मिनिमम टाइम में। कोई लोगों को तो बिल्कुल नहीं जरूरत पड़ती अगर उनका वेन्स बहुत छोटा है, पर मेरा तो बहुत एडवांस था, फिर भी ही रिकमेंड वेनासील। तो मुझे पहले इनहिबिशन था कि वेनासील कैसा होगा क्या होगा, पर इतना सब स्मूथली हो गया कि आई थैंक डॉक्टर, मुझे रियली थैंक यू अजय जी, मतलब थैंक यू। मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कब हुआ एंड कैसा हो गया। इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल नहीं, जर्नी है। आप भी बहुत कोऑपरेटिव थे। आपकी इतनी सारी वेन्स थी, अगर अगर हम फोटो शेयर कर पाएँ तो हम्म, आप भी समझेंगे कि जी जितनी ज़्यादा वेन होती है ना उतने बार हम्म, हमें और छोटी छोटी सुई लगानी पड़ती राइट, है। और आपने इतना अच्छा कोऑपरेशन किया, और वो भी पूरी अनकॉन्शियसनेस दी नहीं थी, पर फिर भी थोड़ी बहुत तकलीफ हुई ये होगी। राइट, बट आई मीन आई शुड थैंक यू yeah. फॉर लेटिंग अस डू Yeah, व्हाट वी डिड। during the procedure it was small pricks थे, and then the music was going on, we were conversing, मतलब हम लोग बात भी कर रहे थे। तो वो था प्रोसीजर 45 मिनट्स टू 1 आवर, पर वो टाइम कैसा पास हो गया मालूम ही नहीं पड़ा। एंड इट वाज रियली लिटिल डिस्कम्फर्ट, वेरी लिटिल डिस्कम्फर्ट, ज्यादा कुछ नीडल्स प्रिक हो रहे उतना फील हुआ। और एनेस्थीसिया वाज आल्सो वेरी माइनरली गिवन जस्ट सो दैट दैट प्रिक मुझे फील नहीं हुए, बाकी मालूम ही नहीं पड़ा। एंड आफ्टर द मोमेंट आफ्टर द सर्जरी वाज डन, there was nothing like my legs were not able to move. I was very comfortable. I walked from the operation theater to my room, यस। and सो there's no anesthesia given, so यस। it was very comfortable. Yeah. सो अजय जी, ये आपका जो मतलब आपकी जो वीनासील के बाद में हमने जो 7 दिन के बाद स्कैन किया, 2 महीने के बाद स्कैन किया, तो 2 महीने के बाद जब हमने आपको अभी रिसेंटली चेक किया और आपने जो फ़र्क आपको जो नोटिस कर रहा है, जो आप कर रहे हैं नोटिस हम्म। प्री प्रोसीजर और अभी 2 मंथ्स के बाद में, तो आपको कैसे लग रहा है? हम्म, कॉस्मेटिकली अगर मैं देखता हूँ तो मुझे मेरा वेन्स दिखते ही नहीं है। हम्म, ये नियरली 80% डिसअपेयर हो गए। हम्म, इतने मेरे वीन्स थे, मैं हाफ पैंट या शॉर्ट्स पहनने के सोचता था कि मैं वॉक करने जाऊँ तो मैं हमेशा ट्रैक पैंट फुल पैंट पहनता था। पर नाउ मैं कंफर्टेबली ना शॉर्ट्स भी पहन लेता हूँ। और स्विमिंग करने का मुझे बहुत मन है, सीखने का भी मन है। पर मैं सोच रहा था कि मैं करूंगा तो ट्रंक्स पहनूंगा, स्विमिंग ट्रंक्स, तो उसमें पूरा वेन्स दिखेंगे, फिर 100 जन 100 सवाल पूछते हैं ये वेन्स कहाँ से है, आपको पेन होता है क्या इसके कारण। पर अभी तो मैं नेक्स्ट मंथ से शायद स्विमिंग भी फिर शुरू हाँ। करूंगा, और शॉर्ट्स पहनने में, और इसमें मैं कोई प्लस इट इज आल्सो हेल्प मी। मैं थोड़ा, मेरा पैर जो थोड़ा हैवी हैवी फील होता था, अभी काफी लाइट फील होता है। वॉकिंग करने में, एक्टिविटीज करने में काफी कन्वीनियंट, काफी इजीली हो जाता है। तो
एंड एक टाइम था, मैं अगर कुछ ऑफिस वर्क कर रहा हूँ या चेयर में बैठा हूँ 15 मिनट्स 20 मिनट्स हाफ एन आवर, पूरा मेरा फीट सोलन हो जाता था। वो प्रॉब्लम भी नियरली 70% 80% सॉल्व हो गया है। और आई थैंक डॉक्टर, मुझे आई आई या बहुत बहुत फर्क पड़ा है, बहुत बहुत सारा फर्क पड़ा है। एंड डॉक्टर ने कहा है कि और ओवर अदर 3-4 महीने में और फर्क पड़ जाएगा, हाँ और जितना है मैं कंफर्ट यस जोन में आ जाऊंगा, यस ऐसा है। थैंक यू अजय जी। अजय जी, और lastly, what message would you like to give for some varicose vein patients who are seeing this video and who want to ओके ओके, who want to know from you without from your side, आपके दिल से से आपको मैं क्या अपने लगता दिल है? से बताता हूँ। When I met doctor, my first impression only, he is a nice human being. अब मैं डॉक्टर्स लोग से, मेरा पहले भी कुछ मेडिकल हिस्ट्री रहा है, मैं काफ़ी डॉक्टर्स लोग से मिला हूँ, पर डॉक्टर सौरभ इज़ अ नाइस ह्यूमन बीइंग। बहुत कम लोग हैं, एंड है ना, वो पेशेंट को समझते हैं, उनका तकलीफ समझते हैं, और बहुत पर्सनल टच से काम करते हैं। कहाँ पे तो डॉक्टर ऐसे होते हैं कि वो इंटरेक्ट ही नहीं कर पाते हैं, पेशेंट्स के मन में 100 सवाल होते हैं। कि डॉक्टर सौरभ ने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। मैं आई थिंक 15-20 क्वेश्चन मैंने उनको पूछे, कितना टाइम लगेगा, स्टॉकिंग्स पहनना पड़ेगा, ऑपरेशन का प्रोसीजर कितना टाइम लगेगा, फॉलोअप कितना लगेगा, पर वो पेशेंटली, बहुत ही पेशेंटली है ना, हर सवाल का जवाब देते हैं। मुझे, आई एम लकी कि कि मेरा ट्रीटमेंट इन्होंने किया। जिनको भी वेरिकोस वेन्स या वेरिकोस अल्सर्स का कुछ प्रॉब्लम है, आप एक बार आइए, दिखाइए। करना है नहीं करना है, एटलीस्ट क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया आएगा, एंड यू गॉट 99% चांसेस है कि आप फुली रिकवर हो सकते हो उसको। आप उसको है ना, आप डिले मत कीजिए, बिकॉज आज जो छोटा वेन है, कल जाके वो बढ़ जाता है, अल्सर्स डेवलप होते हैं और कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं है, आगे थोड़ा धकेल देते हैं, इतना उनको इसको महत्व नहीं देते। पर मैंने देखा है पेशेंट सफर करते हैं ये वेरिकोस वेन से, और लेटर स्टेज में बहुत तकलीफ होती है। तो एटलीस्ट आप दिखा सकते हैं, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड डॉक्टर फॉर एवरीवन हु वांट्स, हु गॉट एनी problems with varicose veins. He is a good human being, a fine person, and he will do a good job. इतना मैं बोल सकता है। As I am happy, you can see the smile on my face today. You will all be very 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 happy with his treatment. Thank you, Ajay ji. And I mean, you are also a very good human being. I mean, inherently everybody is. We just have to be human with each other. Yeah. And thank you for coming down and thank you for sharing your experience. हमारे पेशेंट्स को ये देख के और आपकी स्टोरी सुन के एक तो बहुत इंस्पायर होंगे वेट लॉस करने के लिए, और आपका एक्सपीरियंस सुन के भी उनको बहुत अच्छा लगा होगा। Thank you so much, Thank you, Ajay. Doctor. Thanks a lot. It Thank you has been so much. It my was a pleasure, all pleasure. mine Thank actually. you. It is that way. Thank you. Thanks a lot. Thank Thanks a you. lot. Thank you. तो मुझे पहले इनहिबिशन था कि वेनासील कैसा होगा, क्या होगा, पर इतना सब स्मूथली हो गया कि आई थैंक डॉक्टर। मुझे रियली Thank you, Ajay ji. मतलब Thank you. मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कब हुआ एंड कैसा हो गया। इट वाज वेरी वेरी कंफर्टेबल।